ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं? देखिए, ये नाम से यहाँ पर चल रहा है कि कंडीशनल या डिसीजन, मतलब जहाँ पे भी हम कुछ डिसीजन लेना पड़े तो वो हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो गए। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप सभी लोगों ने कुछ वेबसाइट्स पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन किया होगा, तो जब हम उस पर करेक्ट आईडी पासवर्ड एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होता है, वो लॉगिन हो जाता है और दूसरे पेज पे वेलकम पेज पे रेफर हो जाता है वो, ठीक है। और अगर यहीं पे आप कुछ इनकरेक्ट आईडी या इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर करते हैं तो क्या होता है, वो आपको एक एरर प्रोवाइड करता है या फिर उसी पेज पे रोके रखता है। तो ये क्या है? ये डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपके सामने डिसीजन है कि अगर वैल्यू ट्रू है तभी वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब दूसरी तरीके से समझिए, प्रोग्राम में कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और कौन से स्टेटमेंट को स्किप करना है, ये प्रोग्रामर खुद डिसाइड करता है। तो इसी को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहते हैं। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे के सारे प्रोग्राम जो होते हैं किसी कंडीशन पे बेस पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशनल या किसी कोई कंडीशन लगाएंगे तो उनका उपयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट में पहला हमारा स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट ये क्या होता है? अब देखिए, इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जनरली बता देता हूँ, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है स्टेटमेंट। और मैं आपको इसमें वीडियो के लिंक में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप हिंदी में भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको आराम से पढ़िए। चलिए हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पता करते हैं क्या होता है। तो इफ स्टेटमेंट में हम सिर्फ ट्रू वैल्यू को ही एग्जीक्यूट कराते हैं। एक ब्लॉक डिफाइन किया जाता है इसमें एक ब्लॉक जब डिफाइन किया जाता है उसी के अंदर हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, दो वेरिएबल है हमारे पास ए और बी। इफ के अंदर हमने कंडीशन लगाई ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, तो प्रिंट मिल जाए, क्या मिल जाए? प्रिंट ए इज ग्रेटर वैल्यू। और हमने ब्लॉक को कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ, अगर बी की वैल्यू ग्रेटर कर दूँ तो क्या होगा? ऑब्वियसली बी का जो, क्योंकि बी की वैल्यू तो हमने ग्रेटर लगा रखी है और सिंटैक्स में हमने ले रखा है कि ए ग्रेटर देन बी, तो ए का सिंटैक्स तो गलत होगी यहाँ पे, तो इसको क्या करेगा? उसको स्किप कर देगा, ठीक है। और आपका कंपाइलर जो है उसको इफ स्टेटमेंट को ब्लॉक कर देगा, उसको रीड नहीं करेगा, ठीक। ये होता है आपका इफ स्टेटमेंट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इफ सिंटैक्स को, इफ स्टेटमेंट को हम कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम इफ स्टेटमेंट का अपने प्रोग्राम में कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ हम अपने इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने कोडिंग करके देखते हैं सी लैंग्वेज में कि किस तरीके से इफ स्टेटमेंट को या इफ स्टेटमेंट के रिजल्ट हम किस तरीके से प्रिंट कराएंगे। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो हमें क्या मिलता है और अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो हमें क्या मिलता है। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट है वो किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, इसमें लिखा भी है व्हेन वी नीड टू एक्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ओनली व्हेन अ गिवन कंडीशन इज ट्रू देन वी यूज़ इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट का जो मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे देखिए सिंटैक्स को एक बार देखिए, इसको सिंटैक्स को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो आपका ये कंडीशन लगा हुआ है इफ़ कंडीशन, तो इफ़ कंडीशन के नीचे आपका ये कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ये ओपन किया है। उसके बाद हमारा क्या लिखा है, कमेंट्स, आपको कुछ भी लिखना है, स्टेटमेंट यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे। आपकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने का ये पूरा का पूरा आपका सिंटैक्स जो है इफ़ का पूरा होता है। अगर यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो ये इफ़ का सिंटैक्स जो है वो आपको ब्लॉक कर देगा, मतलब इफ़ का सिंटैक्स जो है यहीं पे स्किप हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने इफ़ स्टेटमेंट को वर्क करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, कंडीशन में आते हैं और अगर वैल्यू ट्रू मिलती है आपको, अगर वैल्यू क्या मिलती है, अगर वैल्यू आपकी ट्रू मिलती है तो क्या करेंगे, ये आपकी यहाँ पे कंडीशन हो गई। अगर वैल्यू आपको ट्रू मिलती है तो आपका ये बॉडी ऑफ लूप ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है आपकी तो ये आपका लूप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे आपका इफ स्टेटमेंट के बाद का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपका फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम है आपका, इसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार। मैं फिर से आपको बता दूं कि कंडीशन यहाँ पे अगर आपकी ट्रू होती है, कंडीशन आपकी यहाँ पे ट्रू होती है, अगर ये ट्रू होती है तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये वाला आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। अब ये एक प्रोग्राम लिखा है छोटा सा, यहाँ पे देखिए मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं दो वेरिएबल, एक वेरिएबल लिया है मैंने सचिन एज नाम का, ये सचिन एज, दूसरा लिया है अरुण एज। सचिन एज जिसकी एज कितनी है 26, और अरुण एज जिसकी एज है 21। अब यहाँ पे मैंने इफ़ के अंदर क्या कंडीशन लगाई है, इफ़ सचिन एज ग्रेटर देन अरुण एज। ठीक है, सचिन की एज जो है वो ग्रेटर है अरुण की एज से, यस वाकई सचिन की एज जो है वो ग्रेटर है अरुण की एज से। तो हमें क्या मिल जाए प्रिंट में मैसेज, तो हमें मिल जाए सचिन इज एल्डर। और हमारा जो इफ़ का सिंटैक्स है ये पूरा यहाँ से ये पूरा होता है। ये हमने ब्लॉक को बंद कर दिया, आउटपुट को स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch लगा रखा है, और ये ब्लॉक जो था हमारा सबसे ऊपर वाला ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक ये बंद कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको हम एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं टर्बो सी में कि ये क्या आउटपुट देता है। अगर हम इफ़ की कंडीशन को फॉल्स करके भी देखेंगे, मतलब सचिन की एज जो है यहाँ पे, सचिन की एज हम क्या कर देते हैं, अगर सचिन की एज हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एस ले लेते हैं सचिन के लिए, और ए ले लेते हैं अरुण एज के लिए। ठीक है, हम ये वाले भी वेरिएबल्स का यूज़ करके हम देखेंगे कि सचिन एज लेस देन अरुण एज तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, इस कंडीशन में भी हमें क्या आउटपुट मिलेगा ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट में और हम इसको कोड करके देखते हैं टर्बो सी में कि क्या रिजल्ट आता है। अब हम आ गए अपने टर्बो सी में, हम यहाँ पे कोड लिखते हैं सिंपली, इसको रन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। मैंने अपने एक हेडर फाइल लिख ली है, इसको मैं तैयार कर लेता हूँ। कल बेसिस ओपन किया, इंट में मैंने क्या दिया था, सचिन एज इज इक्वल टू कितनी दी थी, चलिए जितनी भी दी थी यहाँ पे हम इसको बड़ा और छोटा कर लेते हैं। इसके बाद इंट अरुण एज इक्वल टू, इसको छोटा कर देते हैं, और फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इफ़ की कंडीशन लगानी है। इफ़ क्या, इफ़ सचिन एज ग्रेटर देन अरुण एज, तो हमें क्या मिल जाए, तो हमें मिल जाए प्रिंटफ सचिन इज एल्डर, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, गेट ch और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब हम इसको रन करके देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। कंट्रोल F9 दबा के हम इसको प्रेस करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आउटपुट आपके सामने है, सचिन इज एल्डर। क्यों, क्योंकि हमने इस कंडीशन जो लगाई थी वो ट्रू कंडीशन थी, तो हमें एक मैसेज मिला। और यहीं पे अगर हम क्या कर देते हैं,
कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कंडीशन में क्या चेंज करते हैं, यहाँ पे सचिन एज को छोटा कर देते हैं, सचिन एज लेस देन अरुण एज। हम फिर से इसको रन करते हैं, कंपाइल करके करते हैं, तो देखते हैं, देखिए आउटपुट क्या आया, सचिन एज एल्ड है। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने क्लियर स्क्रीन का यूज़ नहीं किया, इसलिए पुराना आउटपुट दिखा रहा है CLRSCR। अब देखिए एक ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी आपको, देखिए ब्लैंक स्क्रीन मिली आपको, क्यों? क्योंकि इफ़ का स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉक हो गया। तो वो जब वो इफ़ का स्टेटमेंट कंडीशन आपकी गलत हो रही है तो वो उसको किसको एग्जीक्यूट करेगा, आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए उसने ब्लैंक स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर दी। तो ये आपका इफ़ का सिंटैक्स था। हम मल्टीपल इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हमारी सी की वीडियो के साथ बने रहिए, कंटिन्यू आपको लेसन्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।